जय हिंद। देखिए यहाँ पर क्लास 10th हिंदी के पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिखा होगा यहाँ पर 26वें वाला। इसमें देखिए कावाला होगा, ये लेखक के जीवन परिचय होंगे, और सेम इसी के नीचे खावाला होगा और ये कवि के जीवन परिचय होंगे। इसमें लिखा होगा दिए गए कवियों में से किसी एक का यहाँ पर जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। और ये 3 जीवन परिचय पूछे जाएंगे। इन तीनों में से यहाँ पर आपको एक पर जीवन परिचय लिखना होगा और ये 5 नंबर का होता है। तो आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो क्या करना, ऊपर आपको जब भी जीवन परिचय लिखना है तो न्यू पेज से स्टार्ट करना है और कितने बड़े में लिखना है ये भी बताऊंगा। तो ऊपर लिखना है काले पेन से प्रश्नोत्तर संख्या 26वें का खा। उसके बाद में देखिए कई बार यहाँ पर रोमन अंकों में हो तो रोमन अंकों में डालना है, जैसे ABC में हो तो ABC में डालना है। तो यहाँ जैसे रोमन अंकों में था तो यहाँ पर जैसे एक बना था तो यहाँ पर इस प्रकार से बना देना, जो ए लिखा हो तो ए कर देना है। ठीक है, ऐसे सूरदास हेडिंग डाल देना है। देन जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है इस प्रकार से काले पेन से। फिर लिखना है कि सूरदास का जन्म आगरा मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में यहाँ पर सन कितने 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास का जन्म आगरा मथुरा जाने वाली सड़क पर क्या है, रुनकता नामक ग्राम में यहाँ पर सन 1478 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में विद्वानों में यहाँ पर इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद हैं। विद्वान जो हैं वो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इनका जो यहाँ पर ये जन्मांध से अंधे नहीं थे। इस प्रकार से बहुत सारे विद्वानों के मतभेद हैं कि विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद हैं। उसके बाद में लिखना आगे इसी में कि सूरदास काव्य में क्या है, जैसा सजीव एवं स्वाभाविक मिलता है, क्या है, स्वाभाविक वर्णन मिलता है, वैसा किसी जन्मांध से कभी भी संभव नहीं हो सकता है। मतलब जो सूरदास के काव्य होते हैं, जो यहाँ पर दोहे होते हैं या फिर काव्य होते हैं, वो क्या होते हैं, जो बिना आंखों के देखे बिना वो संभव नहीं हो सकता। तो ये बताया गया है। ठीक है, तो उसके बाद में लिखना है यहाँ पर सूरदास यहाँ पर जो है सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। जो सूरदास थे ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और 18 वर्ष तक क्या है गांव में रहकर संगीत का अध्ययन किए। उसके बाद में सत्संग के यहाँ पर प्रभाव से यहाँ पर उन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आगे लिखना है कि बचपन से ही विरक्त पद सुनाया। उसके बाद में क्या लिखना है, बचपन से ही क्या है विरक्त हो गए और गौ घाट पर रहने लगे। उसके बाद में आगे लिखना है कि इन्होंने वल्लभाचार्य को एक क्या पद सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर इन्होंने कृष्ण लीलाओं को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। जो यहाँ पर वल्लभाचार्य थे उनको यहाँ पर एक पद सुनाया जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने, जो वल्लभाचार्य थे वो कृष्ण लीलाओं की क्या है छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। उसके बाद में ये वल्लभाचार्य के यहाँ पर शिष्य बन गए। उसके बाद में आगे लिखना है और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। आगे लिखना है कि सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे या फिर हैं। उसके बाद में लिखना है इनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास हो गई। तो इस प्रकार से आपको लिखना है इनका जीवन परिचय। एक पेज में ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर रचना है हेडिंग डालना है काले पेन से। आपको जो भी बताऊँ 1 2 3 जितनी भी बताऊँ ऐसे लिख देना, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, बस इस प्रकार से लिख देना है, पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से लिखना है और इतना ही बड़ा लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, जिससे आपको पूरे अंक मिलेंगे।